इसमें 80% 90% लोग फेल हो जाते हैं। जहाँ पे अगर हम 5 करोड़ रुपए देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट 4 to 5 लाख मंथली आता है, और वही 5 करोड़ रुपए अगर वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले लेते हैं तो वहाँ पे उनको EMI 20 लाख के अप्रॉक्स जाती है। एक्सपर्टीज है हमारी इस मामले में, सिबिल का हमने राइट है हमारे पास, जिससे हम लोग जो सिबिल रन करते हैं उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं आती। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है द MSMEs एक्सपर्ट, डायरेक्ट क्रेडिट के CEO एंड फाउंडर मिस्टर योगेंद्र कुमार टू सॉल्व मिलियंस ऑफ SME एंड MSMEs प्रॉब्लम। तो सर, मैंने इस फील्ड में काफी टाइम से रिसर्च की है और हमारे पास हर रोज 200 से 300 क्वेरीज भी आते हैं। तो सर, हमें ये पता लगा है कि बहुत सारे SMEs एंड MSMEs ओनर अपने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की EMI में ट्रैप हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा फोकस अपने बिजनेस से हट करके अपने EMI को अरेंज करने पे लग जाता है। तो सर, इसका मेन रीजन क्या है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? थैंक यू संगमित्रा, इसमें आपने बहुत डीपली रिसर्च किया है तो ये ठीक है, लेकिन आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो बहुत कम है। ये लेवल मतलब बहुत ही ज़्यादा है, और जो भी गवर्नमेंट के रेशियोज है, मैं कुछ ऐसे देख रहा था सोर्सेज से कि डेटा सोर्सेज से, जो NBFC और बैंकों के जो NPA रेशियो है आज की डेट पे, उस जो NPA उसमें से 56 से 57% के आसपास तो हमारा अनसिक्योर्ड लोन ही NPA है, जो बैड डेट में जा चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं। उसका मेन रीजन है कि जो कंसल्टेंट है या उनके जो भी एडवाइजर होते हैं, उनको देखना है कि अपनी इनकम कहाँ से ज़्यादा आएगी, कि हमें प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा आएगा, वो अपना देखते हैं। वो बारोवर का नहीं देखते कभी, SME या MSME ऑनर का कभी नहीं देखते कि उनका भला कहाँ से होना है। उनको देखना है हमारी जेब में कहाँ से कितने पैसे आने हैं, तो उस पर फोकस करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि उनको सिक्योर लोन मिल सकता है, या गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं वहाँ पैसा मिल सकता है। CGTMSE है, स्टार्टअप्स है, और भी कई तरह की स्कीमें होती हैं, जहाँ पे NBFC भी कई सारे उनके स्कीम्स हैं जो उनको लिमिट दे सकते हैं। जहाँ पे अगर हम 5 करोड़ रुपए देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट 4 to 5 लाख मंथली आता है, और वही 5 करोड़ रुपए अगर वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले लेते हैं तो वहाँ पे उनको EMI 20 लाख के अप्रॉक्स जाती है, जो कि मंथली कैश फ्लो हर महीने निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतना कैश फ्लो जनरेट नहीं हो पाता किसी भी बिजनेस में। तो वहाँ पे कस्टमर फंस जाता है, वो EMI अरेंज करने में ही लगा रहता है। बिल्कुल आपने सही बात बताई थी कि EMI अरेंज करने में लगा रहता है, उसका बिजनेस से ध्यान हट जाता है विद इन ईयर, और आगे चल को फेलियर ही होना है। मोस्टली बिजनेस देखा जाए तो 90%, इसमें 80% 90% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि EMI अरेंज हो नहीं पाती, 1 साल तक तो मैनेज हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, इससे बचने के लिए 2 बिजनेस लोन और उठाते हैं, EMI भरते हैं 2 महीने, अगेन 2 महीने, तो उसमें फंसते ही जाते हैं। तो इसका हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। हमने बहुत सारे MSME ऑनर को, मतलब अगर मंथली देखा जाए तो डायरेक्ट क्रेडिट कम से कम 50 से 60 ऐसे MSME या SME बारोवर को इससे फ्री कराते हैं, कि इस ट्रैप से उनको आज़ाद कराते हैं, और उनको वर्किंग कैपिटल सोल्यूशन, उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए होता है, उनको किस प्रोडक्ट में कितने टाइम के लिए चाहिए होता है टेन्योर, उस हिसाब से उनको हम कस्टमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, एक बात और मैं इस पे कह रहा हूँ कि किसी को भी MSME ऑनर हो चाहे SME ऑनर हो, उनको किसी तरह की भी कंसल्टेंसी चाहिए तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट इसमें हम नहीं लेते हैं कंसल्टेशन का, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सर्विसेज देते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसमें हमारा नाम ही है डायरेक्ट क्रेडिट द MSME एक्सपर्ट्स, तो हम लोग एक्सपर्टीज है हमारी इस मामले में, एक्सपर्टीज है हम लोग। इसमें दूसरा क्या आता है कि कस्टमर जाता है कि एक जगह फाइल कंसल्टेंट को देता है या DSA को देता है, तो वहाँ पे क्या होता है 10-15 इंक्वायरी 20 इंक्वायरी, जहाँ भी जितना हो सकता है उनके 10 करोड़ रिक्वायरमेंट है, 25 इंक्वायरी 50 इंक्वायरी कर देते हैं। हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सिबिल का हमने राइट है हमारे पास, जिससे हम लोग जो सिबिल रन करते हैं उसमें कोई भी इंक्वायरी नहीं आती। हम पहले सिबिल चेक कर लेते हैं, सिबिल के अकॉर्डिंग उनको हम 15-20 बिजनेस लोन का सोल्यूशन कभी नहीं देते हैं, उनको उससे बेटर सोल्यूशन देते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे आपको बेस्ट मिल सकती है, वर्किंग कैपिटल किस प्रोग्राम में उनको मिल सकती है, गवर्नमेंट के किस स्कीम में फिट बैठ सकती है, कहाँ उनको कितनी सब्सिडी मिल सकती है, इन चीजों पे हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड इंसाइट। सर, अब मेरा सवाल ये है